बुलदेव महाराज की जय। सभी गोटिया परिवार वालों की सहमति से देवनारायण की कथा आपके सामने पेश की जा रही है। कारिसदेव महाराज राजू गोरे गढ़राजौर के रहने वाले थे। राजा गढ़वादार का हाथी पागल हो जाता है, बेकाबू होकर वहां से निकल जाता है, गढ़राजौर की सीमा में आ जाता है। तो राजा गढ़वादार के 60,000 की फौज हाथी को काबू में नहीं कर पाई। तो जोर जोर से फौज वाले आवाज लगा रहे हैं कि बेटी सामने से हट जा, हाथी पागल है। एलादी शिव शंकर की पूजा करके थाली हाथ में लेकर के आ रही थी। हाथी रास्ते में आ रहा था। हाथी की जंजीर पर एलादी माता पैर रख देती है तो हाथी जमीन पर गिर पड़ता है। हाथी जमीन पर गिरते ही राजा की सेना उसको काबू में कर लेती है। गढ़राजौर से राजा गढ़वादार के वहाँ ले जाती है, राजा को सारी खबर बताती है। तो राजा जब पूछता है हाथी पागल होने से काबू में करने तक की सारी कथा हाथी की पूछता है, तो सैनिकों ने बताया कि महाराज एक गढ़राजौर में एक लड़की है, उसको हम जानते नहीं हैं, उसने हमारी मना करने के बावजूद भी हाथी की जंजीर पर पैर रख दिया था और हाथी ने पूरी ताकत को जंजीर पर लगा दिया था, पर हाथी छोड़ा नहीं सका। हम वहाँ से काबू में किए। वहाँ राजा गढ़वादार का लड़का उस बात को सुन रहा है और खाना पीना छोड़ के महलों में जिद करके सो जाता है कि उस लड़की से मेरी शादी कराओ वरना मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। राजा गढ़वादार ने 2 दूत बुलाए, 2 दूतों को गढ़राजौर के लिए भेजा। सर्वप्रथम उसकी जानकारी करके आओ कि लड़की कौन है, किसकी है, इसकी जानकारी करनी चाहिए। दूत वहां से जाते हैं, गांव वालों से पूछते हैं कि जिस हाथी को काबू में करने वाली लड़की कौन थी। गांव वालों ने बताया हमारे जमींदार राजू गुर्जर की इकलौती लड़की एलादी है जिसने आपके हाथी को काबू में किया था। दूत वहां से पूरी कहानी को लेकर के सुन करके आकर राजा को बता देते हैं। राजा ने राजू गुर्जर को दरबार में बुलाया है। 2 दूत जाते हैं और राजू से कहते हैं आपको महाराज ने दरबार में बुलाया है। राजू कहते हैं कि आप चलो भाई मैं आ रहा हूँ। तो राजू वहां से सुबह दरबार के लिए चला जाते हैं और जब राजा गढ़वादार से जाके कहते हैं कि महाराज आपने मुझे किस लिए यहाँ पर बुलाया है, तो राजा गढ़वादार राजू से कहता है तुम्हारी एलादी लड़की ने हमारे हाथी को पागल को काबू में किया था। हाँ महाराज ये बात बिल्कुल सत्य है, हमारे हाथी को एलादी ने ही काबू में किया था। तो हे राजू गुर्जर, जब से तुम्हारी बेटी के वीरता के बारे में हमारे लड़के ने सुना है, जब से आपकी लड़की से शादी करने की जिद करके सो रहा है, या तो आप राजी को सी हाँ कर दो अन्यथा मैं डोला ले आऊँगा। तो राजू गुर्जर कहता है महाराज मेरा बहुत बड़ा परिवार है, मैं सबसे सरव मशवरा करके ही आपको जवाब दूंगा। तो राजा कह देता है 10 दिन के अंदर उचित जवाब पेश करिए। राजू वहाँ से आ जाता है। उदास मन से जब घर आता है तो गोरे और उसकी पत्नी सोड़ा और गोरे की पत्नी सरनी पूछते हैं कि दरबार में आपको राजा ने किस लिए बुलाया था। तो दुखी मन से कहता है हे विधाता हमें ऐसी औलाद क्यों दी जिसका डोला राजा मांगता है। तो राजू ने जब सब घर वालों को ये बताया तो गोरे कुछ देर के लिए चुप रह जाते हैं। फिर आसपास के सभी पड़ोसी गांव वाले गुर्जरों को पंचायत का बुलावा दे देते हैं। आज गुर्जर गढ़राजौर में इकट्ठे हो जाते हैं और पूछते हैं भाई हमें किस लिए यहाँ पर बुलाया है। तो आज राजू गुर्जर पंचों को हाथी से पागल होने से लेकर सारी जानकारी पंचों को बताता है। तो पंचों ने की कि राजा को डोला हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम चंदीले गुर्जर हैं और राजा से हम लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। तो पंचों ने फैसला किया कि राजू रात रात में गाड़ी में सामान बांध से यहाँ से कहीं दूर चला जा। तो वहाँ से राजू गुर्जर गाड़ी में सामान बांध करके रातों रात सुनसान काली रात में 3-4 दिन में भरतपुर जिले के निठार गांव में आ पहुँचते हैं। राजू गुर्जर गौरे से कहता है गौरे की लड़की सुंदर कांकना खेरा और कनावर गांव में भी आई थी, वहाँ जाके खबर दे के आ कहूँ पीछे से हमारी बेटी वहाँ मिलने के लिए नहीं चले जाए। तो राजू गुर्जर निठार गांव में रुक जाते हैं और राजू गुर्जर गांव में रुक जाते हैं और गोरे को निठार और कनावर गांव में जो जहाँ उनकी लड़की सुंदर ब्याही थी वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर सुंदर को सारी बिता सुनाते हैं। सुंदर कहती है पिताजी मैं कभी नहीं जाऊंगी, आप जाइए, घर वालों के साथ कुछ पालन पोषण करिए। तो जब तक वो निठार गांव में आते हैं जब तक सवेरा हो जाता है तो निठार गांव के लोग जंगल मैदान करने के लिए जाते हैं और जब तक वो देखते हैं कि हमारे गांव में 2 आदमी 2 औरत 1 लड़की रात को यहीं विश्राम किया, उनसे जाकर पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या हो।
तो बताते हैं ऐसे ऐसे हमारी लड़की को डोला देने का दबाव राजा ने बना दिया है, हम वहाँ से निकल कर आए हैं। तो वो बताते हैं कुछ दूर यहाँ पहाड़ों के बीच में एक झाज गांव है, झाज गांव के अंदर एक माना लोहार है, वो बयाना के राजा के लिए हथियार बनाता है, वो आपकी हर संभव हर उसमें मदद करेगा। तो वहाँ से जब दूर वो चलते हैं तो पहाड़ियों के बीच में, दुर्गम पहाड़ियों के बीच में देखते हैं तो सोचते हैं कि ये क्षेत्र तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वहाँ से माना लोहार के पास आ जाते हैं, माना लोहार को सारी व्यथा सुनाते हैं। आज माना लोहार उनको धर्म का भाई मानकर हर संभव मदद की आस की उनके लिए प्रतिज्ञा करता है। तो माना लोहार थोड़ी सी झाज गांव में थोड़ी सी जगह बता देता है, जंगल में से काट काट कर लकड़ी ला करके उनने वहाँ एक छोटा सा घर बना लिया है, जिसको आज कारसदेव की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। जब बहन एलादी को ये ख्याल हुआ कि मेरे ऊपर, मेरे माँ बाप, परिवार के ऊपर बहुत विपत्ति पड़ी है, तो वहाँ से 10 मील दूर जाकर के, जिसको आज सीते कुंड के नाम से जाना जाता है, उस जगह पर तप करती है भोले भगवान का। तो तप करते करते उसे 12 बरस बीत जाते हैं। तो 12 बरस बीतने के बाद जब कैलाश पर्वत का सिंहासन हलने लगता है तो भोलेनाथ वहाँ पर आते हैं, बेटा आंखें खोलो। तो एलादी माता कहती है कि बाबा आप कौन, मैं शिव शंकर हूँ, आप अगर वास्तव में ही शिव शंकर हैं तो मेरे लिए कोई चमत्कार दिखाओ, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तो भोले शंकर भगवान ने जटाओं से गंगा को प्रकट कर दिया है, जिसको आज सीते कुंड के नाम से जाना जाता है। और बहन एलादी से कहा बच्चा मांगो, आप क्या मांगना चाहती हो। तो बहन एलादी कहती है कि भगवान अगर आप देना ही चाहते हैं तो एक ऐसा भाई दो जो राजा गढ़वादार से मेरा पुराना बैर ले सके। तो महाराज कहते हैं कि माह की चौथ को माता को लेके आना, कमल का फूल सीते कुंड में तैरेगा, उसको आप उसमें से ही एक तुम्हारे लिए देव भगवान का नाम से अवतार होगा। तो माह की चौथ को जब एलादी बहन नित्य नियम करने के अनुसार सीते कुंड में जाती है तो वहाँ एक विचित्र कमल का फूल तैरता है। साड़ू माता महादेव का ध्यान धर के झोली फैला देती है, आज झोली में फूल आ जाता है, वहाँ से आ जाती है, घर में बैठ जाती है, तो उस फूल में से एक लड़का अवतार ले लेता है। जब पूरे जहाज गांव में सुनी कि राजू के लड़के ने अवतार लिया है तो नाई धोबिन की नेग लेने के लिए आ जाती हैं। तो नाई नेगिन की जब नेग लेने के लिए आती हैं तो माता सोड़ा उनके लिए थोड़े से जौ दे देती है और वहाँ से जाती हैं। जब रास्ते में देखती हैं कि हमको कुछ नहीं दिया, जौ दिए, तो उनको भी रास्ते में फेंक चलती हैं। जब घर जा करके देखती हैं तो जौ उनको हीरे मोती बन जाते हैं और वापस सोड़ा माता के पास आती हैं। तो माता से कहती हैं कि माता ऐसे ऐसे हम तो उन जौ को रास्ते में फेंक गए हैं। तो माता कह देती है तो वो तो अनमोल जो वो मोती थे, अब वो कहाँ से आए, अब मेरे पास कुछ नहीं है। वो वहाँ से चली जाती हैं। आज कारसदेव महाराज 1 वर्ष के हो जाते हैं तो घोड़ा की जिद करके रोने लगते हैं। बहन एलादी मंगलू कुमार के पास जाती है कि भैया मंगलू, हमारा भैया एक घोड़ा के लिए रोता, उसके लिए एक मिट्टी का घोड़ा बना दो। मंगलू कुमार की काया कोड़ी हो चुकी थी। जब मंगलू कहता है कि एलादी से तुम्हारा भैया बड़ा चमत्कारी, कहिए मेरी काया को सही कर दे तो मैं इसके लिए घोड़ा बना देती हूँ। बहन घर को आ जाती है, कारस्ते कहती है कि भैया मंगलू के कोड़ हो गया है, वो घोड़ा कहाँ से बनाएगा। तो कारसदेव कहता है बहन मुझे मंगलू के पास ले चलो। तो बहन एलादी जब मंगलू के घर ले जाती है, जैसे ही कारस की दृष्टि उस पर पड़ती है तो उसकी काया पहले जैसी सोरन हो जाती है और मंगलू कुमार एक घोड़ा बनाता है। वो घोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, 2 घोड़े और बनाता है, पर कारसदेव महाराज टेढ़े मेढ़े घोड़े को ही लेते हैं और उसको माणक चौक में लेकर आ जाते हैं और उसको सरजीवन कर देते हैं। और माणक चौक जो जहाज में चौक है, उसको माणक चौक के नाम से जाना जाता है। उसी चौक में उसको नचाते हैं और उस अपने चचेरे भाई सूरपाल को दे देते हैं। उस घोड़े का नाम लीलागढ़ बछेरे के नाम से जाना जाता है। घोड़े को सूरपाल के लिए दे देते हैं। उसके बाद जब सोमवती मावस का नहान गंगा का पड़ता है तो सूरपाल महाराज से कारस महाराज कहते हैं कि आज हमारा बैल लेने का समय आ गया है। उसने कहा कि त्रिवेणी के नहान पर जयजमदे नहान करेगी, राजा ने सेना रखी है, बहुत साधु संत आए हैं, आज तू वहाँ जाओ, सब साधु संतों को वहाँ पर स्नान करा। तो सूरपाल जोगी का रूप धारण करके आज गंगा घाट पर पहुँच जाता है। राजा का सेनापति अब्दुल पठान 60,000 की सेना सजाकर गंगा घाट पर पहरा लगा देता है कि जब तक जयजमदे का स्नान नहीं होगा कोई भी नहीं घुसेगा। तो सूरपाल महाराज जब वहाँ पहुँचते हैं और जब उससे कहते हैं तो आगे अब्दुल पठान अड़ जाता है। जब सूरपाल महाराज कहते हैं कि सुन अब्दुल पठान, तू मुझे क्या जोगी समझ रहा है, मैं जहाज गांव का राजू गुजर का
सूरपाल लड़का हूँ, कारसदेव मेरा भाई है, मेरे सामने से हट जा वरना तुझे यहाँ से ले जाकर तेरी दरगाह अजमेर में जाकर मारूंगा। तो अब्दुल पठान नहीं मानता है, तो सूरपाल महाराज वहीं से ठोकर लगाते हैं और दरगाह अजमेर में पहुँचा देते हैं। तो अब्दुल पठान उनसे माफ़ी मांग लेता है कि महाराज आज से मुझे माफ़ कर दो, और आज से राजा की नौकरी छोड़ी। तो सूरपाल जी उसे माफ़ कर देते हैं। वहाँ से आकर आगे चलकर यही अब्दुल पठान बहन एलादी का भात भी भरता है। पकड़ा पड़ गया। सूरपाल महाराज वहाँ से आके गंगा में सभी साधु संतों को स्नान कराते हैं। इतने जब वो नहा करके वापस आते हैं, इतने में ही जयजमदे पालकी में बैठकर आ जाती है और उससे आमने सामने हो जाती है। जब कहती है अरे तू ऐसा कहाँ से आ गया जो इसमें सबसे पहले नहा लिया, हरिवन तू चली जा यहाँ से। तो महाराज वहीं सूरपाल के उसके सवाब जवाब हो जाते हैं। सूरपाल जी उसको 3 दिन का डोला उठाने का ऐलान कर देते हैं। वहाँ से आ जाते हैं, मांझिहार में आकर रुक जाते हैं। जब रद्दो मोर से कहते हैं कि रद्दो मोर जा कर के कह कारिस भैया से मांझिहार में आए, तो कारिस महाराज मांझिहार में आ जाते हैं। जब सूरपाल जी से कहते हैं कि आप ऐसा क्या हो गया जो झाझगाम में नहीं आए। फिर भैया मैंने ये वचन दे दिया है जब कर राजा गढ़वादार की लड़की जयजमदे का डोला नहीं उठाऊंगा, जब तक झाझगाम में नहीं आऊँगा, पानी अन्न भी नहीं खाऊंगा। तो कारिसदेव महाराज कहते हैं कि आप तो शक्तिशाली हैं और आप उसका डोला उठा सकते हैं। तो सूरपाल महाराज जयजमदे का डोला लेने के लिए जाते हैं। तो जयजमदे सतखंडे पे सो रही थी और सूरपाल महाराज चिमटा से उस डोले को उठा लाते हैं। घेरू खान की घाटी में आकर जयजमदे की नींद खुल जाती है और कहती है भैया आप कौन है। तो सूरपाल कहते हैं आपने भैया कहा है तो आपको बहन ही बनाकर रखूंगा, पर लीलागढ़ घोड़े की लीद साफ करवाऊंगा और सीते कुंड का पानी तो तुझे भरना ही पड़ेगा। इधर राजा की कचहरी में सुनसान सी पड़ी थी। उधर जब खबर लगती है कि राजा की लड़की यहाँ जयजमदे महलों से गायब हो गई है, तो राजा ने सारी सेना को ढूंढने के लिए भेज दिया है। तो जब यहाँ से कारिसदेव महाराज भीखा जसोंदी को एक खत लिखकर परवाना लिखकर भेजते हैं कि राजा गढ़वादार आपने तो हमारी बहन एलादी का डोला नहीं ले सका, पर हम आपके डोला को ले गए हैं, दम है तो झाझगाम से अपनी बेटी को ले जा। तो राजा गढ़वादार आज पूरी 60,000 की सेना चढ़ाकर सीते कुंड पर आ जाता है, वहाँ तम्बू लगा देता है। झाझगाम की कुछ औरतें पानी भरने के लिए जाती हैं तो देखती हैं तो धौर मार रही है, चारों तरफ सेना खड़ी है। आकर के गांव में कारिस सूरपाल से कहती हैं कि जयजमदे का पिताजी जयजमदे को लेने के लिए आ गया है। तो कारिस सूरपाल जब जाते हैं, छींटे सेना पर मारते हैं तो पत्थर की बना देते हैं। राजा गढ़वादार को बकरा बनाकर आ जाते हैं। जब जयजमदे से कहते हैं जब पानी भर कर ला, जब जयजमदे पानी लेने के लिए जाती है तो जब बकरा उसके पिताजी बने होते हैं वो देखते हैं अरे बेटी हमारी तो इन सूरवीरों ने ये हालत कर दी है। तो बकरा पीछे पीछे डोलता है। जब कहती है कि महाराज पिताजी तुम यहीं रहो, मैं अभी जाती हूँ। आकर कारिस सूरपाल के पैर पकड़ लेती है। कारिस सूरपाल को दया आ जाती है और सीते कुंड पर जाकर राजा गढ़वादार को राजा के रूप में कर देते हैं, सारी सेना को असली रूप में कर देते हैं और 5 कपड़े देकर जयजमदे को विदा कर देते हैं। कारिस महाराज भैया सूरपाल से कहते हैं कि भैया जो हमारी भैंस गाय सब राजा गढ़वादार के यहाँ रह गई थी, अब उनको लेकर के आना है। सूरपाल महाराज भीखा जसोंदी रद्दो मोर और लीलागढ़ बछेरा को लेकर गढ़राजौर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाकर जब ग्वालों को पीटते हैं तो गाय भैंसों को इकट्ठी कर लेते हैं। जब ग्वालों से पूछते हैं कि हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं, जब ग्वाले कहते हैं कि राजा गढ़वादार ने अपनी बेटी जयजमदे के कन्यादान में दे दी है हरियाणा में बिकरादास के राजा के लड़के को। तो जब हरियाणा के लिए खेप भैंस गायों को जब सूरपाल जी मोड़ देते हैं तो वहाँ जाते हैं। जब राजा जयजमदे पहचान जाती है तो ये तो सूरपाल हैं और मेरी पिताजी की गाय भैंसों को ले जा रहे हैं। तो उस राजा के लड़के से कहती है कि महाराज ये 2 आदमी मेरे पिताजी की गाय भैंसों को ले जा रहे हैं, इनको छुड़ाओ। वो जानता था कि सूरपाल बहुत ही वीर है, वो मना कर देता है। तो जयजमदे कायर पंथ के ताने मारती है और कहती है ये लहंगा चुन्नी पहन लो, मैं जाऊंगी और अगर युद्ध में हार जाऊंगी तो इनके ही साथ चले जाऊंगी। तो राजा को गुस्सा आ जाता है, सेना सजाकर सूरपाल से भिड़ जाता है। सूरपाल महाराज पूरी सेना को परास्त कर देते हैं और उनकी जो गाय की बच्चियाँ थी उसको वहाँ के लेकर धौरपुर जिले में आ जाते हैं। उस समय भीषण गर्मी चल रही थी, झाझगाम में पानी नहीं था। टेढ़ा खार मोती झील में जाकर भैंसों को चरने के लिए छोड़ देते हैं। 3-4 दिन की थकान महसूस कर करके सूरपाल महाराज नदी में स्नान कर करके पीलू के पेड़ के नीचे मलग्रीन चंदन लगाकर और सो जाते हैं। उस पेड़ पर रद्दो मोर का पिंजरा टकरा था और लीलागढ़
घोड़ा भी उसी से बांध देते हैं। जहाँ पर सूरपाल महाराज सोए थे वहाँ एक बिल था, बिल के अंदर एक सरप था। जब गर्मी, भीषण गर्मी पड़ी, पसीना तपा, जेठ की दोपहरी थी, तो पसीने में बह कर के मलगिरीन चंदन की खुशबू उस बिल के अंदर चली जाती है। तो जब नाग नागिन से कहता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, तो नागिन जब बाहर आती है तो विष्णु भगवान के रूप को देख करके नागिन उसकी परिक्रमा देकर दंडोत करके चली जाती है। आज तो हमारे दरबार पर साक्षात विष्णु भगवान आए हैं। जब जाकर नाग से कहती है तो नाग बाहर आता है तो देख लेता है ये तो वही लड़का है जिसने सीते कुंड पर शिव शंकर पर क्रोध किया था। उस समय तो शिव शंकर के कहने से नाग शांत हो गया था। आज सूरपाल के अंगूठे को डस लेता है। रद्दो मोरा को नजर पड़ जाता है। रद्दो मोरा लीलागर घोड़े से कहता है कि भैया सूरपाल को सरप ने डस लिया है, जल्दी जल्दी जहाज गांव में जाकर खबर करिए। तो घोड़ा कहता है कि भैया मैं जब आया था, जब एलादी माता ने मुझे शराब दिया था, बिना सूरपाल लिए जहाज गांव में नहीं आ जाना, नहीं तो तुझे मैं मिट्टी का बना दूंगी। उस समय रद्दो मोरा पिंजरे को तोड़ देता है और उड़ान जहाज गांव के लिए भर जाता है और वहाँ जाकर बहुत बड़ा विलाप करने लगता है। एलादी माता कहती है ये तो हमारे सूरपाल भैया का ही रद्दो मोर सा लगता है। उसके पास आ जाती है, कहती है अगर तू मेरे भाई सूरपाल का मोर है तो मेरे पास आ जा, वरना यहाँ से चला जा। तो सूरपाल का मोर था, इसलिए रद्दो एलादी बहन की गोदी में जाकर बैठ जाता है, सारी बिता सुनाता है। इधर कारसदेव महाराज 6 महीना की सुकारी नींद में सोए हुए थे और ये कहकर गए थे अगर जो मुझे जगाएगा उसको मैं भस्म कर दूंगा। एलादी बहन कहती है कि अगर मैं वास्तव में कारसदेव महाराज को जगाती हूँ तो मैं भस्म हो जाऊंगी, तो सूरपाल की कथा इसे कौन सुनाएगा। तो उस समय 1.5 साल का जो नैना नाम का भांजा था उसको कारसदेव के पलंग पर छोड़ देती है। जब नैना भांजा उछल कूद करता है तो कारसदेव की नींद खुल जाती है और जब सामने नैना भांजे को देखता है तो मुस्कुरा जाता है। जब बहन एलादी आकर कहती है ऐसे ऐसे सूरपाल को सरप ने डस लिया है, तो कारस महाराज कहते हैं कि खबर लेकर कौन आया है। तो वो कहती है कि रद्दो मोर खबर लेकर आया है। आज रद्दो मोर से कारसदेव महाराज कहते हैं कि रद्दो मोरा मुझे जल्दी से जल्दी सूरपाल के ढंग ले चलो। जब कहते हैं महाराज मैं जंगल का पक्षी, आप विशाल शरीर में आज कैसे जा सकता हूँ। कारसदेव महाराज कहते हैं तो आज मैं तो सूरपाल भैया की खातिर वही कमल का फूल बन जाता हूँ। तो कारस महाराज कमल का फूल बन जाते हैं, रद्दो के ऊपर बैठ जाते हैं। रद्दो उड़ान भर जाता है मोती झील की तरफ। तो रास्ते में कहूँ सपेरे हैं जिनको कहीं कहीं कनफरिया भी कहा जाता है, सपेरे रद्दो मोर को देकर तीर छोड़ने लग जाते हैं और उसका शिकार करने लग जाते हैं। कारसदेव महाराज कहते हैं रद्दो ये तुझे मार देंगे, जल्दी से जल्दी नीचे उतर। रद्दो मोरा नीचे उतर जाता है तो सपेरे वहां आ जाते हैं। इतने कारसदेव महाराज कमल के फूल में से अवतार लेके खड़े हो जाते हैं। तो वो कारसदेव महाराज को विष के प्याले पियाते हैं। तो कारसदेव महाराज विष का प्याला पी जाते हैं, 2 प्याले तो पी जाते हैं। जब तीसरा प्याला देते हैं तो रद्दो मोरा पंख से फैला देता है। जब रद्दो से कहते हैं अरे रद्दो क्यों पागल हो रहा है, हम तो विष पान करने वाले हैं। तो सपेरे घबरा जाते हैं, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं कि महाराज हमसे गलती हो गई, वरना अब तुम जल्दी से जल्दी मोती झील के लिए चलो। सपेरे सभी वहां पहुंच जाते हैं और कारसदेव भी वहां पहुंच जाते हैं। जब कारसदेव महाराज ने सपेरे से कहा कि आप बीन बजाओ, तो सपेरे बीन बजाना चालू कर देते हैं। मोती झील के छोटे बड़े जितने भी नाग थे वहां इकट्ठे हो जाते हैं। कारसदेव महाराज कहते हैं किसने मेरे भाई को डसा है। सभी नाग मना कर देते हैं महाराज हमने तो नहीं डसा। जब रद्दो मोर कहता है महाराज जिसने डसा था वो तो इस बिल के अंदर है। कारसदेव महाराज छोटा सा रूप धारण करके बिल के अंदर चले जाते हैं और वहां पर वो नाग सूरपाल को जो डस गया था वहां सो रहा था। तो नागिन ने कहा रे बालक तू कहां से आ गया, उल्टा चला जा, तेरे जैसे को अभी ये डस के सोया हुआ है, वानी इस नाग को जगह मैं सोते हुए पे बार नहीं करता। तो नागिन मना कर देती है। जब कारसदेव महाराज अंगूठे से उसकी पूंछ दबा देते हैं तो नाग फुसकार कर खड़ा हो जाता है। जो फुसकार नाग ने कारसदेव महाराज के ऊपर मारी थी उससे उसका रंग काला पड़ गया था, इसी से इससे कारसदेव महाराज कहते हैं। और एक उसको पकड़कर बाहर खींच लाता है और एक डाक के तिनके से उसको फन को छेद कर बांध देता है। जब कहता है उसके साथ साथ ही नागिन आती है महाराज मेरी सुहाग को छोड़ दो। जब वो कहता है मैं एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूँ, जब ये मेरे भाई सूरपाल को जीवित कर सकता है। तो नाग देवता कहता है महाराज मैं इसको तो जीवित कर सकता हूँ पर मैं खुद मर जाऊंगा। तो कारसदेव महाराज कहता है मैं तुझे नहीं मरने दूंगा। तो सूरपाल जहां से डसा था उसी जगह से सरप उसका जहर खींच लेता है। सूरपाल खड़ा हो जाता है। उसी समय दोनों में कारस महाराज उसके जहर को निचोड़ लेते हैं और धर देते हैं, नाग को नहीं मरने देते हैं। जब कारस महाराज सोचते हैं अगर इसे जमीन पर डालता हूं तो बंजर भूमि हो जाएगी, आकाश में फेंकता हूं तो बरसात नहीं होगी। वहां पर 2 ग्वाल गाय चरा रहे थे, उन्होंने कही महाराज हमको प्यास लगी है, लोग पी लो। तो महाराज ने वो जहर के दोनों को दे दिए। एक साई का लड़का था, एक अहीर का लड़का था।
वो दोनों ने वो जहर को पी लिया। महाराज ये क्या चीज है, हमारे तो प्राण निकलने वाले हैं। वंजा तुम माता दयाली के पेट से बिरजा में जन्म लोगे। खेड़ा गांव में, बिरजा में तो हीरामन की नंसार थी, वहां पर तुम जन्म लोगे मेरे ही वंश चंदीले में, और तुम्हारा नाम हीरामन होगा, और तुम इसी काले सर्प के बंद काटोगे। तो हीरामन महाराज को वरदान कारिसदेव महाराज ने ही दिया था, और साईं के लड़के को हीरा सिंह के नाम से जन्म हुआ। मुरैना में, खेरई मुरैना में आप जन्म लोगे, हीरामन के नाम से हुआ है। खेरई मुरैना में जो हीरा सिंह ने जन्म लिया था उसको भूमिया के नाम से पुजवाया गया है। आगे चलकर वहां से वो आ जाते हैं जहाज गांव में, कारिस सूरपाल दोनों भैया आ जाते हैं। तो वहां से अब तो तुम देख ही रहे हो दिन रात कारिस महाराज का चमत्कार चल रहा है। तो सबसे पहले कारिस महाराज गाजी बैंसला पर प्रसन्न हुए हैं। तो गाजी बैंसला के समय में भी महाराज ने बहुत चमत्कार करे थे, पर गाजी के कोई वंश नहीं चला। उसके पीछे नैना पर आए हैं, नैना का भी कोई वंश नहीं चला। तो वहाँ के लोग इसकी पूजा छोड़ देते हैं। फिर बेंदा भक्त को सपना देता है कि तुम पूजो और दुनिया के दुख हरो, तो बेंदा बन मना कर देता है। इसी तरह से 1 साल तक सपने महाराज देता है और बेंदा बना कर देता है। एक दिन बेंदा ने कही कि महाराज अगर वास्तव में ही आप मुझको पूजा योग्य समझते हो तो मेरे लिए 3 वचन दे दो। तो आज कारिस महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, वचन मांगते हैं, देते हैं कि बोल बेंदा क्या वचन चाहता है। सबसे पहले तो महाराज मैं या मेरा कुल का कोई भी गलती करता है तो उसको माफ करना पड़ेगा। महाराज ने किया, आपको माफ किया, और 2 गोटियों ने जो आपकी पूजा से सेवा की है उनका वंश नहीं चला, मुझे पूरा परिवार चाहिए। तो महाराज कहते हैं आपका खूब परिवार बढ़ेगा, और महाराज मैं आपको पूजूंगा, मैं खाने कमाने कहाँ जाऊंगा, आपका जो कुछ चढ़ाव आएगा उससे ही बच्चों को पारूंगा। तो महाराज कहते हैं कि खूब पारना नहीं बोरेगा। 7 साख के लिए कारिस महाराज बेंदा परिवार के लिए वचन दे जाते हैं। फिर कारिस महाराज बेंदा भक्त से कहते हैं कि बेंदा तूने तो मुझे वचन से बांध लिया, पर 2 वचन मेरे लिए भी दो। तो महाराज मांगो, आप क्या वचन मांगना चाहते। पहला वचन तो महाचौथ को मेरी रात्रि जागरण करा देना। दूसरा वचन सबकी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी ही मांगना। तो बेंदा भक्त पर महाराज मोहित हो जाते हैं। तो बेंदा भक्त के हाथ से बहुत कार्य सिद्ध होने लगते हैं। परसौंदा गांव में कुछ लोग बेंदा भक्त को ले जाते हैं। झांसी के अंदर परसौंदा गांव में एक ढोलियों का, वहां पर ले जाते हैं। तो एक ढोले ने बेंदा भक्त का अपमान कर दिया, और बेंदा भक्त ने कह दिया अरे बाबरे तेरे 3 दिन में कोढ़ निकल आएगा। तो वहाँ उस ढोले के नाम के कोढ़ हो गया है। नंदो ढोली इसकी बहन थी, वो वहाँ से पैदल चल कर आती है, जहाज गांव की यात्रा करती है, और 12 साल तक कारिस जन्म भूमि पर बैठ जाती है, तप करती है। जब महाराज प्रसन्न हो जाते हैं तो नंदो ढोली के साथ जाते हैं, उसके भाई के कोढ़ को समाप्त कर देते हैं। और कारिस देव की महाराज की जो अब तुम देख ही रहे हो, रात दिन जो सच्चे दिल से जहाज धाम की यात्रा करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बोल कारिस देव भगवान की जय। ये कथा हमने बेंदा भक्त के परिवार से ही सला मसवला करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। बोल कारिस देव महाराज की जय। जय।